सो फाइनली अवतार मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है थिएटर्स में। मैंने फैंटास्टिक फोर मूवी के साथ में ही शुरुआत में इस ट्रेलर को देख लिया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि पहले मूवी का रिव्यू कर देते हैं, मूवी इंपॉर्टेंट थी। और अब ट्रेलर की बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, जहां पे मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया था 25 तारीख को थिएटर्स में ये ट्रेलर रिलीज होगा। वैसे ये 25 को नहीं 24 तारीख को ही और अर्ली स्क्रीनिंग हुई थी जितनी भी मूवीज की, मतलब कि बहुत दिन से ट्रेलर रिलीज हो रहा है। जिनको मौका मिल गया था अर्ली स्क्रीनिंग का वो लोग बहुत पहले इस ट्रेलर को देख चुके हैं, लेकिन हम लोग कॉमन लोग इंडिया के अंदर 25 तारीख को ये ट्रेलर देख सकते हैं, मतलब कि आज के दिन इस ट्रेलर को देख सकते हैं। मेरे थिएटर में तो ये रिलीज हुआ था, आपके थिएटर में रिलीज हुआ है या नहीं हुआ ये जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से महंगे थिएटर्स में ही रिलीज हो रहा होगा, पीवीआर जैसे में, क्योंकि मैंने तो पीवीआर में ही देखा था। तो आप जरूर बताइए क्या नॉर्मल थिएटर्स में ये रिलीज हो रहा है या नहीं रिलीज हो रहा। बाकी मुझे लगता है रिलीज जरूर हो रहा होगा। बाकी अब आ जाते हैं ट्रेलर के ऊपर। मैंने एक गलती की, मैंने मूवी को नॉर्मल 2D स्क्रीन में देखा। अगर मैं इसको IMAX 3D में देखता तो मजा ही आ जाता। उसके पीछे एक कारण है, मार्वल की मूवीज या DCU की मूवीज में IMAX में इसलिए नहीं देखता कि इन मूवीज को हम देखते हैं स्टोरी के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, सुपर पावर्स के लिए। लेकिन अवतार जैसी मूवी या जो रामायण मूवी बन रही है, ऐसी मूवी इसको मैं देखूंगा बड़ी स्क्रीन IMAX स्क्रीन पे, क्योंकि विजुअली वो चीजें मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेलर ही तो था। अब जब मूवी आएगी तो उसको IMAX 2D में देखूंगा, क्योंकि 3D में तो मुझे ज्यादा मजा आया नहीं था। जब मैं अवतार 2 देखने गया था तो वहां पे हर चीज ब्लैक ही नजर आ रही थी। एजेस ब्लैक थे। हो सकता है मैं एकदम आगे वाली सीट पे बैठा था, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन IMAX 2D में ही अब की बार मैं देखूंगा अवतार फायर एंड ऐश। अगर इस ट्रेलर को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं यही बोलूंगा, विजुअली स्पेक्टेकुलस। इतना कमाल का ट्रेलर, इतनी कमाल की दुनिया सिर्फ अवतार के अंदर ही हम देख सकते हैं। मुझे और कोई मूवी नहीं याद जिसके अंदर हम इतने इमर्सिव, इतने कमाल के विजुअल्स देख सकते हैं और उस चीज को फील कर सकते हैं। मेरी तरह मुझे लगता है ज्यादातर लोग, 90% से ज्यादा लोग अवतार मूवी को इसीलिए देखने जाते हैं कि उनको उस विजुअल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना होता है। क्योंकि मूवी के अंदर एज स्टोरी की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा नया अभी तक नहीं था, लेकिन इस बार डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि इस बार चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। और बहुत ज्यादा का मतलब सच में बहुत ज्यादा ही चेंज हो गई हैं। कुछ नई चीजें पता लगी हैं। जब ट्रेलर शुरू हुआ तो वहां पे हमको बड़े बड़े पहाड़ दिखे थे, जो पहाड़ उड़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा। पानी वाले क्रिएचर्स दिखे थे, जो हमने अवतार 2 मूवी के अंदर देखा था। पानी वाले सीन्स दिखे थे और भी बहुत सारी चीजें दिखी थी जो कि देखने में बस एकदम माइंड ब्लोइंग थी। लेकिन यहाँ पे मेन चीज मैंने नोटिस की कि ये ऐश ट्राइब वाले आग लगा रहे हैं फ्लेम थ्रोअर्स की मदद से जंगलों को, जिससे हमको ये पता लग गया कि यहाँ पे अब बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे अब सिर्फ ह्यूमन वर्सेस नावीज नहीं होने वाला, यहाँ पे नावी वर्सेस नावी भी होगा। एक सिविल वॉर होने वाली है। और साथ में हमको 2 नई ट्राइब देखने को मिली इस ट्रेलर के अंदर। एक तो वो ऐश ट्राइब जो कि वॉल्केनो के पास रहते हैं और मतलब देख के लगता है कि सब कुछ आग लगा हुआ है, जो कि मेन विलन इस मूवी का होने वाली है, जिसका नाम है वरांग। वो ऐश ट्राइब की लीडर है। अब मुझे लगा था वो मेल होगी, लेकिन नहीं, वो फीमेल है और उसका रोल निभाई है एक एक्ट्रेस जिनका नाम चैपलिन है। अब जहां तक मैंने सुना है ये एक्ट्रेस चार्ली चैपलिन की पोती हैं। तो यहाँ पे एक तो हो गई ऐश ट्राइब जो कि फायर वायर से खेलते रहते हैं, और दूसरी ट्राइब है जो कि हवा में उड़ती है। मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूँ। ये वो ट्राइब है जो कि हवा में, मतलब कि इनके पास बड़े बड़े बलून्स हैं, इनकी मदद से हवा में उड़ते हैं। ज्यादा तो अभी तक कुछ समझ में आया नहीं है, क्योंकि ट्रेलर बस जल्दी से निकल गया और मैं उसी में खो गया था। लेकिन ये 2 तरीके की ट्राइब हमको दिखाई गई हैं। बाकी इस बार जो ट्रेलर को देख के समझ में आया, जो रिपोर्ट्स को पढ़ के समझ में आया, उसमें वाटर ट्राइब, जैक सली की पूरी फैमिली, इन लोगों की लड़ाई होने वाली ऐश ट्राइब से, क्योंकि वो लोग थोड़े एंटागनिस्ट टाइप के हैं। अब मूवी का मेन विलन ही ऐश ट्राइब की लीडर को बनाया है, वरांग को बनाया है, तो भैया मारपीट तो होगी। अब अपने ही जंगल को जलाना या हो सकता है इनके जंगल को जला रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है ये लोग काफी खतरनाक लोग हैं। और जो पावर इम्बैलेंस अभी तक मैं बता रहा था ना कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ये है, वो लगता है इस बार थोड़ा शिफ्ट होने वाला और मूवी के अंदर बहुत ज्यादा मसाला एड ऑन होने वाला है। और ऐश ट्राइब कितनी खतरनाक है उसके बारे में हमको इमेजेस के अंदर ही पता लग गया था, जो इमेजेस निकल के सामने आई थी। और स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए ऐश ट्राइब की जो इमेजेस के बिल्कुल कोने में देखिए, इन लोगों ने ह्यूमंस को बंदी बना रखा है। तो ये लोग ह्यूमंस को बंदी बना रहे हैं, तो ये लोग आई थिंक पावरफुल होंगे। और कितने पावरफुल होंगे वो तो जब मूवी आएगी तब पता रहेगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ह्यूमन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो ऐश ट्राइब है ये क्या इंसानों के साथ मिलकर इनसे लड़ेगी, जिसकी संभावना थोड़ी लग भी रही है। भले ही इन्होंने इंसानों को बंदी बनाया, लेकिन हो सकता है उनके साथ मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि ये पहले लड़े, बाद में सब लोग दोस्त बन जाएं, उसके बाद फिर इंसानों के खिलाफ लड़े। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मुझको। ऐसा होने के चांसेस इस मूवी के अंदर थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि इसका 4th और 5th पार्ट भी आएगा, जिसके अंदर स्टोरी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। और जिस चीज की मुझे कमी लग रही थी कि थोड़ा मांस मसाला और होता तो मजा आ जाता, वो लग रहा है इस बार दबा के इस मूवी के अंदर
अंदर होने वाला है। इसके विजुअल्स की, वीएफएक्स, सीजीआई की बात मैं अगर ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि उसकी बात करना बेवकूफी होगी। हर किसी को पता है कि इसके अंदर आपको माइंड ब्लोइंग विजुअल्स देखने को मिलेंगे, जो विजुअल्स सिर्फ आप आईमैक्स के स्क्रीन के अंदर या आईमैक्स 2D के अंदर देखिए। मैं तो अब की बार 2D में ही देखने जाऊंगा, 3D ज्यादा मुझे जचा नहीं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यहाँ पे थिएटर में ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है और वहां पे मतलब फॉरेन कंट्रीज थी, वहां की आईमैक्स स्क्रीन इतनी कमाल की मुझे लगी कि एक बड़ी स्क्रीन है, उसके बगल में दो स्क्रीन हैं, और उसको देख के इतना कमाल का वो लग रहा था कि काश ऐसे थिएटर्स इंडिया में होते। हो सकता है कहीं पे आप जरूर बताइएगा कहाँ पे हैं, लेकिन जितने अभी तक मैंने थिएटर्स देखे आईमैक्स के, वहां तो मुझे कहीं ऐसे थिएटर्स मिले नहीं। वैसा थिएटर अगर हो तो जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी ट्रेलर के बारे में जो मैंने एकदम शुरुआत में कहा वही अभी कहता हूँ, विजुअली स्पेक्टेकुलर। ऐसा ट्रेलर सिर्फ हम अवतार मूवी से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ विजुअल्स की बात कर रहा हूँ, और काश वैसा थिएटर यहाँ पे होता तो एकदम आईमैक्स 2D के अंदर एक्सपीरियंस करते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। बाकी ट्रेलर को मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मूवी ये जो है ना, हम अवतार की जितने भी लोग हैं, आप एग्री करेंगे मेरी बात से, हम इसको चाहते हैं विजुअल एक्सपीरियंस के लिए, देखने के लिए, उस दुनिया के अंदर खोने के लिए, क्योंकि कहीं और तो ऐसी मूवी आई थिंक नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे तो ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया, और काश वहां पे ऑप्शन होता कि बार बार रीप्ले करके देख सकते। वैसे न्यूज की माने तो थिएटर रिलीज के कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आएगा। अभी तक तो नहीं आया, हो सकता है एक आध दिन में आ जाए, लेकिन थिएटर्स के अंदर ये रिलीज हो गया। आपके यहाँ रिलीज हुआ है नहीं वो जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।